चलो करो, आवाज बंद करो जल्दी से। एक न्यूमेरिकल इसमें से बनता है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल इसमें दो प्रकार के हैं, उनमें से एक पक्का बनता है, तो इसलिए इसको फोकस करेंगे ध्यान से। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, छोटा मोटा गुणनफल है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में विलेयता गुणनफल। इसको हम दिखाते हैं KSP। किससे दिखाते हैं? KSP होता है लवणों का, ठीक है। और लवणों के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बताना है मल्टीप्लिकेशन होता है साल्ट्स के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो आयनों की सांद्रता के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? KSP। आराम से सुनना पहले बात को। अगर अब आप लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो अगर मुझे किसी भी XYZ लवण AB के लिए KSP देना है तो A आयनों की सांद्रता गुणा B आयनों की। जैसे एग्जांपल AgCl अगर मेरे पास होता तो वो कैसे टूटता है? जल्दी बोलिए। हाँ, तो इसका अगर मुझे KSP देना है तो क्या हो जाएगा? Ag आयन और साथ में बोलो। इसी प्रकार से अगर मान लो मेरे को लेड क्लोराइड के लिए देना है PbCl2 के लिए, तो PbCl2 कैसे टूटेगा? बोलो। हाँ, Pb+2 और साथ में 2Cl-। तो अगर मुझे इसका KSP देना है तो क्या होगा? Pb2+, साथ में बोलो Cl-। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे? क्या गड़बड़ है? Cl कितने हैं? 2। तो जो आगे हैं वो पावर बन जाते हैं। बताई थी बात आपको? 2Cl का मतलब 2 बार गुणा, बस सिंपल सी बात है। अगर इसी तरीके से मुझे AlCl3 का देना है KSP, तो बच्चे कह देंगे सर अब तो ये हम बता ही देंगे कैसे होगा, है ना। Ag के अंदर AlCl3 में Al+3 और कितने Cl हैं? 3 Cl हैं, तो मैंने इस तरीके से बता दिया जी 3Cl-। चलो अब अगर इसका KSP देना है तो KSP बराबर हो जाएगा Al आयनों की सांद्रता, यस और नो, और Cl आयनों की सांद्रता का क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत आई? अब ये क्या बताता है? विलेयता गुणनफल विलेयता को बताता है। जिसका विलेयता गुणनफल क्या है? ज्यादा, वो ज्यादा घुलते हैं। प्रैक्टिकल किए हुए हैं? कौन से वाले? जिसमें PPT बनता था। कुछ ने किए, कुछ ने नहीं किए हुए। तो PPT बनने के लिए 6 ग्रुप थे। 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप। याद आ रहा है? छठे ग्रुप का प्रैक्टिकल सबसे लास्ट में करते थे। पहले 0 ग्रुप चेक करते थे, फिर पहला, फिर और प्रैक्टिकल में टीचर आते ही पूछता था ये जो 6 ग्रुप तूने बांटे किस आधार पे बांटे हैं? और किसी की भी हाँ जी बोलती नहीं निकलती थी, क्योंकि ये बात तो हमने सीखी नहीं। हम तो रट्टे मार के बैठे, बस चालू हो जाओ, 0 ग्रुप पहले, फिर फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप, लग जाओ धड़ाधड़। असली उसका कारण ये होता है कि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं विलेयता गुणनफल के आधार पे लगे हुए हैं। अब जिसका विलेयता गुणनफल क्या होगा? ज्यादा, उसकी विलेयता भी, और जिसकी विलेयता ज्यादा वो घुलता जाएगा। यस और नो? आज मैं पानी में नमक डाल रहा हूं, PPT जल्दी बनेगा या मुश्किल से बनेगा? ये तुम बता सकते हो, इसलिए पूछ रहा हूं। PPT मतलब अवक्षेप, अवक्षेप मतलब किसी का नीचे बैठ जाना। तो नमक के लिए PPT जल्दी बनेगा कि लेट बनेगा? हाँ, लेट बनेगा। क्यों भाई? नमक कहता है मैं तो घुलता जाऊंगा, मैं घुलता जाऊंगा, मैं घुलता जाऊंगा, इसीलिए सोडियम छठे ग्रुप में बैठा है। लेकिन अगर इसी AgCl को घोलना पड़ जाता तो, कल बताया था ना AgCl, हाँ AgCl घोलते बाद में नीचे पहले बैठ जाता। मैंने कहा घुल जा, बस घुल गयो जितो घुलनो भाई जी, और क्या घुला है। इसका क्लियर कट मतलब है उसकी विलेयता क्या है? पहले ग्रुप में बैठा है जी। तो जिसका हाँ जी विलेयता गुणनफल ज्यादा होगा उसकी विलेयता भी, और उसका PPT देर से बनेगा। बस ये सवाल है मेरा। तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा पढ़ाता हूं जो खोपड़ी में घुस जाए। तो आज के बाद जिसका KSP क्या होगा बोलो? उसकी विलेयता या सोलबिलिटी भी, हाँ विलेयता या सोलबिलिटी ज्यादा, वो घुलता जाएगा घुलता जाएगा। मैं कह नीचे बैठ जा, कह रहा ना पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। हाँ ऐसा बंदा ये कह रहा है। और उसका PPT क्या बनेगा? लेट बनेगा। बस ये याद रख लोगे। तो PPT लेट बनेगा, ये बातें सारी हो गई। लेकिन अब हम कैसे बताएंगे PPT कब बनेगा और कब? तो KSP को हराना पड़ेगा। किसको हराना पड़ेगा? तब PPT बनेगा। अब KSP के लिए 3 कंडीशन होती है। केस फर्स्ट, जब तेरा KSP क्या है? ज्यादा, और आयनों की सांद्रता क्या है? कम।
है ना। ऐसा विलयन जो होता है वो होता है असंतृप्त विलयन। क्या होता है? Ksp बड़ा है, आयनों की सांद्रता कम है, ऐसा विलयन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब भूखा, और भूखा क्या करेगा? और मांगेगा। ऐसा विलयन क्या कह रहा है? आण दे, आण दे, और आण दे। यस और नो? मतलब वो कह रहा है और घोल ले, कोई बात नहीं। यस और नो? सेकंड नंबर पे अब क्या होगा? केस नंबर 2। केस नंबर 2 है जब Ksp बराबर हो जाता है किसके? आयनों की सांद्रता के गुणनफल के। मल्टीप्लाई दिख रहा होगा बीच में, है ना। अब इसका मतलब तेरा पेट भर चुका है। संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? इंग्लिश में सैचुरेटेड। हाँ, सैचुरेटेड मतलब भाई जी पेट भर गयो, बस भाई जी बस। क्या इसमें पीपीटी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? पेट भरा है, उतना ही खाया। यस और नो? और तीसरा होता है लिखता विलयन। कई बार आदमी पार्टी में चला जाता है, आण दे फ्री को है, कोई बात को निकल कम खा लियागा, आज गिट लिया, है ना। ले भाई, तू नहीं माना, पेट मना कर रहा था पर नियत हाँ मान नहीं रही थी। नियत कह रही आण दे गुलाब जामुन 5-6 और, है ना। अब ज्यादा खा लिया, है ना, घर आया बीच पेट में गुरुड़ गुरुड़ हो रही है। अब फटाफट अवसेप बनेगा, देखना बचा जाएगा अवसेप बनाने के लिए। यस और नो? तो क्लियर कट बात है, ओवर सैचुरेटेड हो गए हो। क्या हो गए हो? और जब कोई चीज क्या हो जाती है? ओवर हो जाती है तो वो ढुल जाती है। यस और नो? नहीं जाएगा तो ढुल जाएगी। हाँ, फिर मत कहना बताया नहीं था। ठीक है, इसको बोलते हैं अति संतृप्त। क्या बोलते हैं? और अति संतृप्त में पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा? अब पीपीटी कब बनेगा? जब आयन ज्यादा हो जाएंगे। यस और नो? विलयन संभाल नहीं पाएगा। और पीपीटी अगर नहीं पता तो अवशेप। अवशेप वो भाग होता है जो बिना घुले कहां बैठ गया? जितना घुलना था वो तो हमने यहां घोल दिया था, बाकी कहां बैठ गया? नीचे बैठ गया। सिंपल सी बात है कि मैंने बोला कि तुम कितनी ईंटें उठा सकते हो, है ना। इसको पकड़ लिया, हमने कहा ईंटें उठाना शुरू कर। इसके हाथ में एक ईंट रख दी, ये क्या कह रही है? आण दो और ईंटें आण दो। यस और नो? 2 रख दी। यस और नो? ये कह रही है और आण दो। फिर 3, फिर मान लेते हैं मजदूर टाइप की निकली, कह रही और आण दो, है ना। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया इसमें? मेहनत तो करते हैं। 5, 6, 7, है ना। अब थोड़ा सा जोर आ रहा है, 7 ईंटें। यस और नो? अब 7 ईंटें मतलब गुरुजी बस हो रही है बस। यस और नो? और मैंने इसको 8वीं और पकड़ा दी, कैच कर। हाँ, क्या होने वाला है? बाकी भी गिर जाएगी। उनका नीचे गिरने का मतलब यही होता है। मैं जब ईंटों को संभाल नहीं पाया, जब मैं आयनों को संभाल नहीं पाया, जब आयन क्या हो गई? वो नीचे गिर जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, उसको अवक्षेपण कहते हैं। एक सवाल तो यहां बनेगा। ठीक है, कोई भी सवाल कोई मुश्किल नहीं है। पहला सवाल मैं करवा भी देता हूं। क्वेश्चन ये आएगा, मान लेते हैं मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 1, CaF2 का विलेयता गुणनफल। CaF2 का विलेयता गुणन 2 × 10⁻⁻8 है। तो किस सांद्रता पर, निम्न में से किस सांद्रता पर, हाँ जी, अवक्षेपण होगा? यह क्वेश्चन आएगा। आपको सिर्फ किसको फॉलो करना है? Ksp को। यहां बच्चे पता क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पावर माइनस के अंदर है। आधों को ये पता ही नहीं होती, माइनस की पावर बड़ी हो जाए तो वो छोटी हो जाती है, इसलिए मर जाते। तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करने आते। मैंने पूछा कि किस सांद्रता पर अवक्षेपण होगा। पहली सांद्रता मैंने लिखी CaF2 के अंदर कि कैल्शियम की सांद्रता बराबर 10⁻⁻3। ओके, और क्लोराइड की सांद्रता भी 10⁻⁻, हाँ, 3 और 3 कितनी हो गई? बोला करो, बोला करो। और यहां कितना है? 8। -6 बड़ी कि 8 बड़ी? बोला करो। होगा कि नहीं होगा? हो गया, है ना। पर तेरा आंसर गलत हो गया। F कितनी बार था? CaF2 में F कितनी बार था? अब इसके लिए मैं पहले आंसर निकाल के दिखा रहा हूं, आयनों की सांद्रता निकाल के दिखा रहा हूं। 1 बार Ca की और 2 बार F की। यस और नो? टोटल कितनी आई? बोलो बोलो। अब आसान है सवाल, अब तो तुम 2 मिनट में कर दोगे। -9। -9 बड़ा के -8 बड़ा? वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। कौन जीत गया? Ksp जीत गया, आयन हार गए। यस और नो? फिर उसके बाद मैंने B सांद्रता दे दी, कैल्शियम के ऊपर +4। हाँ जी, कैल्शियम के ऊपर सांद्रता दे दी 10⁻⁻4। यस और नो? और क्लोराइड की दे दी 10⁻⁻, मान लेते हैं जी आपके पास में 3। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, 1 बार -4 है, 2 बार -3 है। यस और नो बोलना है। हो जाएगा काम कि नहीं हो जाएगा?
क्या हो गया 10 की पावर माइनस का, फिर हार गया ये, यस और नो। तीसरे नंबर पे आएगा कैल्शियम +2 10 की पावर माइनस का 4 और Cl 10 की पावर माइनस का 2। अब बताइए जी कौन जीता जल्दी से। -4 -2 -2 बराबर बताओ, शाबाश, माइनस का 8। कौन जीता, KSP या आयन की सांद्रता? बोलो बोलो बोलो, कौन जीता? KSP जीता। आयन की सांद्रता, तू भी -8 और मैं भी, पर तेरे आगे क्या लगा हुआ है 2, मेरे आगे 1 लगा हुआ है, मैं हार गया। 1 गुणा 10 की पावर -8 और 2 गुणा 10 की पावर -8 में से कौन बड़ा? 2 गुणा 10 की पावर -8 बड़ा। अब यहां माइनस नहीं देखना होता। और लास्ट एंड फाइनल डी, कैल्शियम +2 की सांद्रता 10 की पावर -3 और क्लोराइन की सांद्रता 10 की पावर -2, -3 -2 -2 बराबर -7। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी। तो डी वाले केस में पावर -7 है और तू -8 है। याद रखना इस बात को, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 गुणा 10 की पावर -4 और 3 गुणा 10 की पावर -4 में से बड़ा कौन है, ए या बी? आधे बच्चे बी कराते हैं, तूने ही तो कहा था माइनस की पावर बड़ी होती है तो वो छोटा होता है मान। तो यहां पावर तो बराबर है भाई जी। आपकी पावर कितनी, मेरी कितनी, पावर तो बराबर है। अब मान चेक करो, 5 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? बच्चे कहते हैं यार क्यों तू रोदी पी रहा है ना, माइनस भी तो लगा हुआ है ना। माइनस जिसके आगे लगा हुआ है वो पावर होती है। यहां मान के आगे माइनस नहीं लगा हुआ, यहां पावर के आगे माइनस लगा हुआ है। तो पावर जिसकी माइनस के अंदर बड़ी वो छोटा। कर लोगे ऐसा काम? ये एक पहला क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों का KSP में और विलेयता में संबंध, ठीक है? उसके लिए मैं पूरा बोर्ड मांगूंगा तुम्हारे से। तो इतना सा बात है, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सांद्रता गिवन होगी। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे देता हूं। क्वेश्चन मेरे पास है, मान लीजिए AlCl3 का KSP 9.8 गुणा 10 की पावर -6 है। तो यदि लेड आयनों की सांद्रता 2 गुणा 10 की पावर -2 व क्लोराइड आयनों की सांद्रता 0.2 है, तो बताइए PPT बनेगा या नहीं? PPT बनेगा या नहीं, ये क्वेश्चन करके लिए। क्या AlCl3 में दिख रहे हैं Cl कितने हैं? बोलो कितने Cl हैं? तो Cl की सांद्रता कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार गुणा करोगे। कर लोगे ये सवाल? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है। बाकी अगर आपको लग रही हो दिक्कत तो कल जरूर मुझे बताना, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इनमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाना है और कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड S, विलेयता में और विलेयता गुणनफल में संबंध। अच्छा PB लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, AL कर देना, कोई बात नहीं, AL कर देना, वो बाई चांस PB माइंड में चल रहा था, ठीक है? अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है मेरे पास में रिलेशनशिप, बिल्कुल सिंपल है रिलेशन, यही याद हो जाएगा, घर नहीं ले जाने दूंगा। और ऑब्वियस बात है थोड़ा सा दिमाग तो हर चीज के लिए चाहिए। दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं लगाओगे तो बैठे रहोगे। क्वेश्चन की हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड सोल्युबिलिटी, ठीक है? हिंदी में KSP व विलेयता में संबंध, विलेयता में संबंध। फॉर्मूला याद तो सब कुछ याद, वरना बैठे रहो। KSP और विलेयता में संबंध होता है KSP बराबर x की पावर x, y की पावर y और s की पावर, बस। अब तुम्हें सिर्फ क्या ढूंढना है, x क्या है और हाँ जी KSP क्या है वो तो पता होगा, विलेयता गुणनफल, विलेयता वो तो पता ही है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखवा चुका हूं पीछे। S बराबर क्या है, विलेयता या सॉल्युबिलिटी, यस और नो? X बराबर है धन आयनों की संख्या, किसकी संख्या? पॉजिटिव आयनों की
संख्या, नंबर ऑफ कैटायंस, और y बराबर क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। समझ आ गया? ये अंधे को भी दिख जाएंगे। पहला लवण है मेरे पास फर्स्ट AB लवण के लिए। किसके लिए? साफ दिख रहा है जो AB सोल्ट है उनमें एग्जाम्पल आएगा AgCl। अब तुम बता दो AgCl में कितने धनायन और कितने Ag धनायन? एक धनायन और एक। सेम टू सेम मैंने बेरियम सल्फेट ले लिया, बिल्कुल बता दोगे कितने धनायन और कितने ऋणायन? जल्दी बोलिए। हाँ, 2 धनायन और 2, और आंसर है 1 धनायन और 1 ऋणायन। जिनको 2 दिख रहा है वो चश्मा लगाओ। जितनों को टांट वाले बाल गिन लेते हैं ना, हर सर के टांट के बाल बहुत सारे, इसलिए वो बहुत सारे आते हैं। कितने अरसर पढ़ाने आते हैं? बहुत सारे अरसर पढ़ाने आते हैं। वो टांट के बाल गिन रहे हैं। कितने अरसर आते हैं पढ़ाने? आयन एक ही था, तुमने टांट के बाल देख लिए। इसकी टांट पे बाल कितने? तो मेरी टांट पे 2 बाल नहीं है जी, यहाँ पर बहुत सारे हैं। हाँ, कि गिनती रख दो। बेरियम सल्फेट भी इसी का उदाहरण है, इसलिए समझा रहा हूं कि बेरियम सल्फेट में भी आयन तो एक ही बना है, आवेश दिख रहा है यहाँ पे, तो वो आवेश को मत गिन लेना। अब यहाँ x बराबर भी 1 है और y बराबर भी, कितनों को समझ नहीं आया? आ गया समझ? x भी 1 और y भी 1 धनायन 1, 2 एग्जाम्पल बता दिए। तो अब सर क्या करेंगे दिखाऊं? KSP बराबर 1 की 1, 1 की 1, s की पावर 1 प्लस, कितना मुश्किल काम था। 1 की 1, 1 की 1, s की पावर 1 प्लस, क्या संबंध निकला बताओ मेरे को? अब आपको कौन कहता है इसे रट्टा मारो? इसका नाम तो मुझे बताना ही पड़ेगा, बुद्धि से ही पता लग जाएगा। 1 धनायन है और 1 है ना, तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, ये मैं कर दूंगा। या तो मैं तुझे विलेयता दे दूंगा और KSP पूछ लूंगा। मैंने कह दिया अगर AgCl की विलेयता 2 गुना 10 की पावर -3 है तो KSP बताओ 4 गुना 10 की -6। ले चक, कितनी देर लगी? 2 का स्क्वायर 10 की -3 का स्क्वायर -6, ये तो निकाल भी दिया। इतनी देर लगी? ये सवाल है? कोई घटिया सवाल है ये, पर ये आता है पेपर में। लेकिन अगर मैं तेरे से विलेयता पूछ लेता, क्या पूछ लेता, तो तुम क्या कर देते? अगर AgCl की विलेयता 4 गुना 10 की पावर -6 है तो विलेयता बताओ। हाँ, KSP बता दिया 4 गुना 10 की पावर तो विलेयता बताओ 2 गुना 10 की -3। ले क्या बता रहा है तू, है ना? ये सवाल फ्री का है। मुश्किल वाला कौन सा आएगा वो भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी सेकंड लवन पे। AB2 प्रकार का लवन। कौन से प्रकार का? AB2 टाइप साल्ट। आंखों के आगे नहीं दिख रहा कितने धनायन कितने ऋणायन? पर जरूरी है कि AB2 हो सकता है A2 भी हो। क्या हो? ये लोग उल्टा भी कर देते हैं, तो एक ही बात है। 2 1 या 1 2 तो एक ही बात है, क्योंकि इधर वाला 2 चाहे इधर वाला 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल दे दूं, PbCl2। PB कितने धनायन कितने ऋणायन दिखाने पड़ रहे हैं कि समझ आ रहे हैं? बोला करो, थोड़ा सा बोला करो। हाँ, इसी प्रकार से Ag2, ये लो कितने धनायन कितने, 1 मिनट का काम है। 2 1 या 1 2, तो यहां पर x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, या बोलो बोलो बोलो, x बराबर 2 है या y बराबर, किसी को भी घर जाके कर लेना, मैं एक करा देता हूं। KSP बराबर 1 की 1, 2 की 2 और s की पावर 1 + 2। घर जाके सूत्र निकाल लेना, 4 × s का क्यूब, 4 इंटू, या फिर s बराबर क्या हो जाएगा, KSP बटा 4 की पावर 1 बटा, ये मैं सिखा दूंगा 1/3 करना है। तो थोड़ा टेढ़ा काम, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि समझा ना पाऊं। पर ये मैंने आता हुआ नहीं देखा, पर आ जाए तो तुम रोक थोड़ी ना लोगे। अब उसके बाद में 3 नंबर पे AB3 प्रकार के लवण, AB3 या A3B, जहां x क्या हो 1 और y क्या हो, या उल्टा हो, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल दे दूं, AlCl3। क्या है, क्या है AlCl3 में बताओ? आंखों के आगे दिख रहा है 1 और 2, फिर मेरे को सूत्र दो। 1 की 1, 3 की 3, s की पावर 3 की पावर 3 का आंसर 9। देखो कई जने 9 बैठे हैं। 3 की पावर 3 बराबर 9 सर, आपको क्या पता है क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, तो 3 की पावर 3 तो 9 ही होएगा। आपको ज्यादा गणित आता है क्या है? तो आधे लुट जाओगे तुम गणित के अंदर। बता देता हूं, 3 की पावर 3 का मतलब 9 नहीं होता, क्या होता है? थैंक यू। तो मेरा KSP आ गया 27 s की पावर 4।
और इसके अंदर एस कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी, ये मैं प्रॉमिस कर देता हूं। तो KSP बटा 27 और पावर 4 का मतलब 1/4, 1/4 में निकालना सिखा दूंगा अगर चाहोगे तो। और लास्ट जो मेरे पास सिलेबस में साल्ट है वो है 5वां A2B3, A2 या उल्टा कर दो A3B2। एग्जाम्पल करा देता हूं Fe2O3, Fe2 x बराबर कितना है, y बराबर कितना है, KSP बराबर बोलो 2 की पावर 3 की पावर s की पावर, घर जाके देखना आंसर ये आएगा, मेरे को रटा हुआ है। 3 की पावर 3 27 होता है, 27 चौके 108 होता है। ये मेरा सूत्र बन गया। या मैं तेरे से क्या पूछूंगा, हाँ जी एस पूछूंगा विलेता, तो तू इसको 1 से 8 से भाग दे के 1/5 कर देना। सवाल समझ आए कि नहीं आए? तो ये मेरे पास सवाल है जिसमें कोई चालाकी नहीं है, सीधे सवाल आएंगे जिसमें कोई चालाकी नहीं है। अब किसी ने कहा सर मुझे करके दिखा दो ये 1/3 वाला, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए, ठीक है जी। इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेके आते हैं आपके पास, 1 मिनट ठहरो। चलो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि लेड क्लोराइड के लिए PbCl2 के लिए यदि KSP बराबर 8.64 गुना 10 की पावर माइनस का 7 है तो विलेयता ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले तो बताओ, पक्का? KSP दे रखा है, विलेयता पूछ रखी है, बस इससे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं सिर्फ खोपड़ी लगानी सिखा रहा हूं, कैसे खोपड़ी लगानी है, और कुछ भी नहीं है। साफ दिख रहा है। PbCl2 के लिए बताओ x बराबर क्या हो जाएगा। हाँ अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। x बराबर 1 और y बराबर 2, सूत्र निकाल लोगे। KSP बराबर x की x, y की y और s की पावर, सूत्र निकालोगे तो KSP बराबर 1 की 1, 2 की 2 और s की पावर 1 + 2। घर जाके इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, पर मुझे तो विलेयता चाहिए। विलेयता बराबर हो जाएगा KSP बटा 4 की पावर 1/, मैं सिर्फ इस 1/3 को सुलटाने के लिए कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, मान मेरे पास पड़ा है KSP का, हाँ या ना तुम बोलते जाओ। अब यहां पे मान है मेरे पास KSP का 8.64 गुना 10 की पावर माइनस का 7 और बटा में, और इसकी पावर 1/। 8.64 को शायद हो सकता है मैं काट दूं 4 से, कोई बड़ा इशू नहीं है, कटा जाएगा, शायद कट जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इस पावर का कुछ करना पड़ेगा। पावर का क्या करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, कि ये गुणज में होनी चाहिए 3 के। क्या 7 और 3 गुणज में है? 7/3 कट जाएगा, कल को तो पॉइंटों में काट दे ले, कट जाएगा, गुरदीश में क्या है। तो पहला काम है पावर को लेके आओ। अगर मैं पावर को 6 कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलिए, सो रही है तुम? हाँ जी, अगर पावर को 6 कर दूं तो वैल्यू, बोला करो, बड़ी हो जाएगी। पावर बड़ी हो रही है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी और पॉइंटों में चली जाएगी। और पॉइंटों में काटना आसान होता है कि मुश्किल होता है? तो मैं बड़ी कर देता हूं पावर। मैं ऐसा करता हूं, इसको 864 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? अपनी मर्जी से कितनी बिंदियों का हेरफेर कर दिया। लास्ट बेंच ध्यान यानी है, शायद गेम खेल रहा है मेरे हिसाब से, छोड़ दे फिर जो भी कर रहा है, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। 2 बिंदियों का हेरफेर कर दिया 10 की पावर माइनस का 9। अपने जबरदस्ती वाले बंदे नहीं है कि जो जबरदस्ती पढ़ाए, अरे पढ़ ले। अब तू कंपटीशन लाइन में बैठा है जहां तेरे को बता करना है शादी करनी कि नहीं करनी। हाँ ठीक है ना, तेरे सामने लड़कियां खड़ी हैं, तेरे को हम पूछ रहे हैं शादी करनी कि नहीं करनी। तो ये देख, ये चल रहा है यहाँ पे सिस्टम, ये तेरी जबरदस्ती। जा सकता है तू, घूम सकता है बाहर, पार्क बढ़िया, बाहर सुहाना मौसम है, थोड़ी दूर पार्क भी है ना, नुकसान तेरा हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। 864 कर दिया, पावर कर दी 9। क्या पावर हमारे रेंज में आ गई? हाँ, 9 को उड़ा देंगे हम। 9/3 बराबर 3, यस और नो? लेकिन बटा में क्या था? काटो जी, बटा में काट दोगे, कितना आएगा? मैंने भाग कर लिया था पहले।
गुणा 10 की पावर माइनस का 9। अब देखो जी 1/3 कैसे सोल्व करते हैं। बच्चा कहता है पावर तो चलो सीधी कट जाएगी, लो कट गई, कितनी आ गई, लेकिन अभी इसके भी 3 टुकड़े होंगे। अब 216 के 3 टुकड़े कैसे करने हैं, 3 गुणज करने हैं। तो बताओ 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125, 6 इंटू 6 इंटू 6, देखा, और ये सीधा कट जाएगा 6 इंटू 10 के रूप में। पर बच्चा क्या कहता है, अच्छा ये तो तूने सेटिंग करके भाग भूग दे के निकाल दिया आंसर है ना, सीधा 6 से भाग चला गया। पर जो यहाँ कोई और नंबर होता तो 1 से 1000 में जो तुम्हारा दिल करता है वो नंबर बता दो, चाहे वो 2 अंकों में हो चाहे वो 3 अंकों में, मैं करके दिखा दूंगा। अगर ये 1000 होता तो क्या होता, 10 इंटू 10 इंटू, तो कर दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, मैं निकाल दूंगा आंसर क्या है। बोलो कोई भी राशि बोलो। हाँ एक जना बोल दो, 700, हाँ बोला कुछ हल्का सा, 777, ये लो 777 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 होता, और मुझे क्या करना है इसका 1/3, तो कर दूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं। अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 नीम कितना होता है 81, और 81 नीम कितना होता है, 2 मिनट में निकाल देंगे। 9 एकम 9 और 9 अठे, ये लो 729 से ज्यादा है, तो आंसर तेरा 9 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब 9 इंटू 9 इंटू 9 का आंसर तेरे सामने है, 10 इंटू 10 इंटू 10 का आंसर। अब ये बता, ये 729, 777 किसके पास है, 729 के पास या 1000 के पास, तो तेरा आंसर 9 और 10 के बीच में आएगा, बिल्कुल 9 से चिमटा हुआ। यस और नो, अप्रोक्सीमेटली 9.1 या 9.2, ये ले आंसर। मैंने तुक्का मारा है, मुझे खुद को नहीं पता क्या आंसर है, और फिर भी तेरे दिल की इच्छा है ना मुझे तो एग्जैक्ट बता, तो लो जी, पेपर में ऐसे तो आने नहीं वाला है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल 9.12, 9.13, 9.14, ऐसे तो आने नहीं वाला। वहां तो तुम्हें आंसर में बहुत बड़ा गैप दिखेगा। तो 9.2 इंटू 9.2 इंटू 9.2, आंसर है 778.688। ये आगे वाली लड़की सबूत है। सही बोल रहा हूँ क्या झूठ बोल रहा हूँ, कल को कहते झूठ मार रहा है, तेरा क्या जाता है। मैंने तुक्का मारा है 9.2 और मेरा आंसर 778 है, तो मतलब 9.2 आंसर, एग्जैक्ट आंसर है ये। तो ये आपको खुद करना है। अगर पावर 1/5 आ जाती, क्या आ जाती, कह के मैंने 1/5 वाला ये रहा, तो क्या करते, तो सबसे पहले पावर किस में होनी चाहिए, गुणज के, 5 के गुणज में, 5 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए चाहे। पर मैं आपको बता देता हूं, इन सवालों में आपसे हम गुणा भाग नहीं करवाएंगे। इन सवालों में गुणा भाग ऐसे मिलेंगे कि बड़े आराम से आप लोग कर सको, इसलिए इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गुणा भाग हम नहीं करवाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ये आंसर के फॉर्मूले आने चाहिए, और ये बिल्कुल सिंपल है, जिसको ये याद हो गया, x की पावर x, y की पावर और s की पावर, कर लोगे यहां तक, लो जी ये चैप्टर खत्म हो गया। तो अब इसके क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, और ऐसा नहीं होगा कि इनमें से पेपर में नहीं आए, ठीक है जी, ये कभी नहीं होगा। अब ऐसा करो, कल के लिए प्रश्न दिए थे क्या, नया चैप्टर कल ही शुरू कराएंगे, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ढीली है। आप ये कल वाले क्वेश्चंस बताओ, जो कल 2 क्वेश्चन दिए थे, एक तो शायद पीएच का दिया था मेरे ख्याल से, कौन कौन से दिए थे मुझे दिखा दो, मैं कल वाले करवा देता हूं। उम्मीद है कईयों ने किए होंगे, कईयों ने नहीं भी किए होंगे, इनके पास सवाल ही नहीं है बेचारों के पास, किए कहां से इन्होंने। घर जाके हाथ लगाया था लवप्रीत, लवप्रीत है ना तेरा नाम, घर जाके हाथ लगाया था, हाँ तो बस फिर केमिस्ट्री अपने आप थोड़ा खोपड़ी में घुस जाएगी। लो जी, कल के जो क्वेश्चन थे, दिया भी था कि नहीं दिया था, अच्छा इसमें नहीं। 0.2 m अमोनियम क्लोराइड के लिए Kb का मान दिया हुआ है, तो इसके लिए जल अपघटन की मात्रा निकालो, और 0.2 m अमोनियम क्लोराइड के लिए, हाँ जी, कितना है Kb बराबर 2 गुना, Kb बराबर है 2 गुना 10 की पावर, तो H बराबर फाइंड आउट, और दूसरे नंबर पे
हाँ, पीएच बराबर फाइंड आउट, ये सवाल दिया था मैंने। अब पहले नंबर पे चेक करो अमोनियम क्लोराइड है कौन, बीच में से तोड़ दोगे, एक साइड OH और एक साइड, मैंने चेक करा तो पता लगा ये दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल का बच्चा है। यस और नो? वीक बेस और स्ट्रोंग। फॉर्मूले में वो होएगा जो H बराबर अंडर द रूट होता है KW बटा वो बंदा जो वीक है और इनटू में C, यही था क्या? एक मिनट में सूत्र लिख दिया। जल अपठन की मात्रा का सूत्र था CH²। यस और नो? मैंने उसके हिसाब से 2 मिनट में निकाल दिया। KH का मतलब था KW बटा KB, C वहां पर जुड़ा ही हुआ है। KW का मान फिक्स होता है। यस और नो बोलो? KB का मान मुझे दिया हुआ है। यस और नो? सांद्रता भी गिवन है, ये लो जी 0.2। अब क्या देर लगी, 1 मिनट का काम था। KW 10 की -14, KB 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 और इंटू में 0.2। पहला काम है पावर को हटाओ, -5 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस की 5 हो जाएगी। कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो जैसे दिख रहा है वैसे बोलते जाओ। -5 किया तो 9 रहेगी पावर, 2 दूनी कितना होता है 4 और 0.4 रह गया, पॉइंट ऊपर किया तो प्लस का 1 आ गई पावर। अब ऊपर कितनी वैल्यू रह गई बोलो? 10 की पावर माइनस का 8 और बटा में क्या रह गया? मेरे से ये सॉल्व नहीं होगा तो मैंने उससे 100 उधार मांग ली, यार 100 रुपए दियो, है ना? और उससे 100 रुपए मांगते ही वो खुद क्या हो गया बोलो? 10। क्लियर है ये बात? तो 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 कैसे किया ये बताओ मेरे को? -8 थे, 2 जीरो मांग ली तो वो -10 हो गया, क्या करूं? नहीं तो ऊपर भी 100 लगा दो और नीचे भी 100 लगा दो बस। अगर तुम्हारे से ये नहीं होता, तुम्हारे को जीरो मांगनी नहीं आती, तो ऊपर भी 100 और नीचे भी। अब ये कट जाएगा, कौन से पाड़े में कटेगा? 25। तो मेरे पास रह गया H बराबर 25 गुणा 10 की पावर माइनस का, अब अंडर रूट कर दोगे तो क्या आंसर आएगा? लो जी 0.00005 इतने वैल्यू आ गई। बस परसेंटेज में बदलने के लिए कहता है तो 100 से गुणा कर देना, मतलब बहुत ही दुर्बल है ना? कोई बात नहीं। अब मुझे पीएच बतानी है। क्या बतानी है? क्या सूत्र था पीएच का? 7 माइनस, आंसर माइनस में आने वाला है क्योंकि अमल क्या है? प्रबल। हाफ क्या था? पीकेबी और हाफ क्या था? log C। अब पीकेबी को आपको निकालना पड़ेगा। क्या पीकेबी बराबर होता है, यहां लिख देता हूं, चलो बना ही देता हूं। पीकेबी बराबर होता है माइनस का log KB, माइनस का log KB। KB का मान पता है तुम्हारे को? हाँ ये रहा। तो माइनस का log और 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 5, पावर कहां आ जाएगी? आगे माइनस माइनस 5 log 10 माइनस log 2, 5 log 10 log 2 30, घर जाके करोगे तो 470। ये आ गया देखो 470। कल भी दिया था एक सवाल में मैंने, वो उसमें भी 470 ही था या 490 था। अब पीएच बराबर हो जाएगा 7 माइनस, है ना? हाफ को क्या ले लो? कॉमन ले लिया। कॉमन क्या पढ़ रहने दो, चलो हाफ पीके भी डायरेक्ट है 4.70, उड़ा दो इसको, कितना रह गया? 2.35, 2 माइनस हाफ इंटू log C। अब ये log C भी करना पड़ेगा। log C की वैल्यू कहाँ है? C कहाँ है? 0.2, तो 0.2 का log लेना पड़ेगा। ले लो जी, क्या लिखूं? 0.2 का 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 1, ये लिखूंगा। पावर कहाँ आ जाएगी? आगे। तो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको बाद में कर लेंगे। 1 log 10 और उसके बाद में प्लस log 2, माइनस का 1 और प्लस का 0.30 बराबर हो जाएगा 0.70। कौन सा? माइनस का। इतने मान का इसका मान आया है -0.70। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उड़ा दो इसको। अगर ये माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये कटेगा भी तो सही, सॉरी, 0.35 हो जाएगा। तो ये आ गया जी माइनस माइनस प्लस। तो यहां पर कर देते हैं जी 0.70, 70 से काट दो 0.35, माइनस का माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसको सही करके लिख लेते हैं, 2.35 और माइनस का प्लस हो गया ये 0.35। हाँ जी 35 से 35 उड़ जाएगा। अब बता दो जी इसको करके, पहले प्लस को जोड़ लो और उसके बाद इसमें से
माइनस कर दो। 35 35 70, 7 में से 2 70 गए, बराबर रह जाएंगे मेरे ख्याल से 4.30। 4 पॉइंट, तो पीएच कितनी आ गई? सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको अलग से कर दिया और केबी को निकालने के लिए इसको भी मैंने अलग से कर दिया बस। पर इतने मुश्किल सवाल नहीं आएंगे जिसमें इतना सारा लोग निकालना पड़े, वो नहीं आएंगे। कल वाला आएगा जो कल करवाया था कि मैं हाथ में है ना तैयार दे दूं सारा सामान, ये लो जी, हाफ पी के ए और माइनस हाफ पी के बी। पी के डायरेक्ट दे दूंगा 4 पॉइंट समथिंग, पी के बी डायरेक्ट दे दूंगा, बाद में तुम हाफ कॉमन लेकर उसको माइनस करके, ये वाला सवाल आने की चांसेस है। इसके चांसेस कल कराऊंगा जी बाकी, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।